बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूल में बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। इसी वाले से कानून साजी का अमल भी स्टार्ट कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे कि आम अवाम, तलबा, असातिज़ा और ख़ास तौर पर जो वालिदैन है वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को। ये कैसा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। इसके साथ ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जैसे तकरीबन उनकी उम्र 6 माह या साल के बाद होती है, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने से उनकी जो ज़हनी मजदूरी उनके साथ होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे नफ्सियात से भी हम गुफ्तगू करेंगे वो इस हवाले से क्या करें। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए, इस हवाले से कानून साजी का अमल भी स्टार्ट कर दिया गया, तो क्या कहेंगे भाईजान आप? सर, पहले तो ये देखें कि पहले इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आप देख रहे हैं तो बच्चों का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे देखे हमने कि वो घर में ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं। तो बताएं वो उन बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ कैसे तलीम हासिल करेंगे? हर बच्चा तो क्लास में अटेंड नहीं हो रहा, इतने वहाँ पे कॉलेज में इतनी सीटें ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया है। तो वहाँ पे बच्चों का मसूल क्या करेंगे आप? अच्छा भाई, ये बताइएगा, छोटे बच्चे जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनसे मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का फैसला ज़ाहिरी बात है बेहतर है, और स्कूलों में के जो तलबा तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मोबाइल पर ज़्यादा तवज्जो देते थे ना कि पढ़ाई पर। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मगर इस तरह से आप दूसरी तरफ देखें, जैसे कि आपने सिगरेटों के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही। इस तरह होना चाहिए मोबाइल, ये कि टोटल बंद होगा तो निज़ाम बड़ा ख़राब हो जाएगा। छोटे बच्चों के ऊपर पाबंदी लगाएं, जैसे 8वीं क्लास हो गया, 9वीं क्लास हो गया, जब उसके ऊपर आ जाएँ। मेरा माशाल्लाह बेटा खुद ये कर रहा है, अब वो ऑनलाइन क्लासें ले रहा है, अब वो क्या करेगा आगे? मोबाइल फोन तो जाहिर बात है कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर तो आप कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन वो तो जाहिर बात है उसकी तो नुकसान है। प्राइवेसी है। मोबाइल नुकसान है, इससे बेहतर यही है कि इसको कर देना चाहिए, मगर जो नेट है वो बंद नहीं होना चाहिए कि ये ना कि नेट भी बंद कर दिया जाए। नहीं, नेट तो बंद करने का फैसला नहीं किया गया, बल्कि आप मोबाइल पे अगर आए हैं तो फैसला ये कहीं भी जाएगा। पहले मोबाइल पे फैसला नहीं था, अब मोबाइल पे आ गए। अल्लाह ना करे दूसरी तरफ देखा जाए, आगे नेट पड़ेगा गवर्नमेंट को। अच्छा मुझे बताएं कि वालिदैन को किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए, बच्चों पर किस तरह चेक एंड बैलेंस या मॉनिटर करना चाहिए बच्चों को? ये वालिदैन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो घर में जब बच्चे होते हैं तो वालिदा उनके पास होती है। वो उनकी अगर बहन बेटी सहेली बन जाती है ना, तो वो लड़की उससे कुछ भी नहीं छुपाएगी, मगर जो एक सख्ती है वो बच्चे को मुश्किल में डाल देती है, और वालिदैन भी मुश्किल में इसमें डल जाते हैं। चलें, अब आप ये बताइएगा, क्या गवर्नमेंट के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जो दोनों तरफ से देखा जाए तो बेहतर है, एक पहलू तो ना देखें, अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा कैसे? बुरा वही जो मैंने आपको बताया कि नेट के मतलब, अगर इसके बाद अगर नेट का करेंगे तो वो बुरा होगा। नेट के जो छोटे बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन पर तो पाबंदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो नुकसान है, वो नुकसान है। प्रोग्राम में जिस तरह मोबाइल के इस्तेमाल की पाबंदी पर हम बात करें, स्कूलों में खा वो गवर्नमेंट स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों, पाबंदी का फैसला कर लिया गया, इसी पर ही बात करें। अच्छा भाई, ये बताइएगा, गवर्नमेंट के फैसला किया गया कि स्कूलों में, ठीक है, खा वो गवर्नमेंट का स्कूल है या प्राइवेट का, बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला किया गया जी। वो मैट्रिक तक तो पाबंदी होनी चाहिए थी, छोटे बच्चों के लिए मोबाइल का ठीक नहीं है। चलो यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चे पढ़ते हैं, उनको उनकी ज़रूरत है, लेकिन मैट्रिक तक तो पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, मैट्रिक तक कई बंदे ने गवर्नमेंट ने फैसला किया, जैसे छोटे बच्चे 5-6 साल की उम्र से लेकर जो मैट्रिक तक जाते हैं, इस दौरान जो है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल। हाँ, वो तो पाबंदी वो हुकूमत अगर कर रही है तो वो ठीक कर रही है, होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं सियालकोट से तशरीफ लाया, मैं हॉस्पिटल आया था। अच्छा, सियालकोट से आपसे। अच्छा मुझे बताइएगा कि मोबाइल जो इस्तेमाल कर, मोबाइल के नुकसान बताएं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है आपने तो कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिससे बड़ा नुकसान भी हुआ। नहीं, बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल पर गेम में हर टाइम इसी काम लगे हुए होते हैं, टिकटॉक ये वो किताबों की तरफ तो देखते ही नहीं है ना, मोबाइल उनके पास हो तो। इसलिए मैट्रिक तक तो मोबाइल नहीं बच्चों के पास होना चाहिए। वालिदैन को क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से रोकना चाहिए, लेकिन बच्चे जिद करते हैं तो जब मोबाइल हो तो फिर कैसे रोकेंगे? अगर मोबाइल पर पाबंदी होगी तो तभी रोकेंगे ना। तो गवर्नमेंट का फैसला अच्छा फिर आपको? अच्छा, गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल ठीक है, मैट्रिक तक मोबाइल पर पाबंदी होनी चाहिए।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाईजान, वेलकम जी। नाज़िम दूसरों से भी बात करते हैं वो क्या भाई बताइएगा, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो बच्चे बीमार, बच्चे दी नजरा मुतासर, बिल्कुल सारी रात बच्चे लगे रहंदे आ, ਵੱਡੇ की औरतां की ਬੱਚੇ की। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੈਟ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘੱਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਦਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੀ ਤੇ ਖੇਲ ਕੂਦ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਅਦਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਹੀ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜੋ ਸੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲੇਵਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਸੂਟੇ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कोई अच्छे तो अच्छा कोई मामला जाए। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जी। अच्छा भाईजान ये बताएगा, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर, छोटे बच्चों को बिल्कुल कतई तौर पर मोबाइल नहीं देना, बिल्कुल स्कूलों में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो भाई। बिल्कुल स्कूल, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोबाइल ने तो सारा मसला ही खराब कर दिया है। सही बात। चाहे बच्चे हैं, चाहे लेडीज है, चाहे पेट से निकलता उसको भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। हकीकत की बात है, उसका ज़हन ही खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये हमारा जितना भी पंजाब है, पेशावर है, जितना भी है, सारा मोबाइल ने खराब किया है। सारा लोगों का लेजा ही खत्म हो गया मोबाइल की तरफ से। मोबाइल पे बिल्कुल पाबंदी बच्चों पे होने चाहिए। लेडीज को तो मोबाइल पकड़ाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो मोबाइल बंद होगा तो खुद ही सारा कुछ सही होगा। लोगों का पढ़ेंगे भी अच्छे माशाल्लाह। अगर मोबाइल होगा तो उनका तो दिमाग और खराब होता जाएगा। छोटे बच्चे जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एक तो जाहिर बात है नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। दूसरा उनकी नजर की कमजोरी जो परमानेंट रहती है। बिल्कुल है, नजर भी कमजोर हो जाता है। पढ़ने से भी वो बिल्कुल ही परहेज हट जाता है, उसका मोबाइल पे ही ध्यान रहता है, पर पढ़ाई पे ध्यान होता ही नहीं है। चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ी औरत है, उसका ज़हन ही मोबाइल पे होता है। ना बेटों की तरफ ज़हन होता है, ना आदमी के लिए टाइम होता है, ना किसी के लिए भी टाइम नहीं होता। मोबाइल बस। ठीक है। और क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, मजीद क्या पॉलिसी सख्त होनी चाहिए मोबाइल के इस्तेमाल पर? मोबाइल पे जो सी लेडीज इस्तेमाल करे उनको भी अंदर होना चाहिए, जो बच्चा इस्तेमाल करे उसको भी अंदर होना चाहिए। मोबाइल पे तो यही पाबंदी है। अच्छा भाई बताएगा, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मोबाइल फोन के जो इस्तेमाल है बच्चों पर, खास तौर पर स्कूल में जो पढ़ते हैं, पाबंदी लगा दी उसको।
जी बिल्कुल, उनका ये इकदाम बेहतरीन है। मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आजकल मोबाइल फ़ोन की जो बच्चे हैं उन एडिक्टेड हो चुके हैं। और अगर आप छोटे बच्चों को ले तो आप टिकटॉक को देखें तो आपको नज़र आएंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं टिकटॉक का एक यूज़ कर रहे हैं। उनको इस उम्र में, इस एज में स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। देखें, ये एज जो बच्चों वाली एज होती है ना, ये सेकंड ईयर और मैट्रिक से जो पीछे की क्लासेस हैं, उसमें बच्चों की तरबियत होती है, ज़हनी तरबियत होती है, किरदार साजी होती है। उनकी पेरेंट्स उनकी तरबियत करें बजाय उनको मोबाइल फ़ोन की तरफ। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक, यूट्यूब हो गया, इनकी बजाय उनको उनकी एक जो इखलाकी तरबियत उसकी तरफ तवज्जो दें। और जो तालीमी मैदान में भी वही बच्चे बेहतरीन कारकर्दगी उनकी होगी जो बच्चे इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करेंगे, या पेरेंट्स उन पर जो है उनको इन जहाँ से अवॉइड। बाकी जो स्कूलों में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्कूलों में उनको सोशल मीडिया जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब जो एडवांस्ड आप जो भी मतलब के गैजेट्स वगैरह वो उनके ज़रिए वो प्रोवाइड करें, ताकि उनमें जो बच्चे हैं वो उनका ट्रू यूज़ करते हुए जो एजुकेशन से रिलेटेड जो AI चैट GPT हो गया या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको वो यूज़ करें, ना कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जिससे उनकी तरबियत जो है वो मिसगाइड हो। जो मनफी रुझान को जो है वो तक़वियत दें। देखें, उस पर प्रॉपर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बैन होना चाहिए, गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। मेरे ख्याल से जो CM है मरियम नवाज़ है, उन्होंने उनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। उन्होंने बेहतरीन अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इक़दामात पंजाब में उठाए हुए हैं, और मेरे ख्याल से वो बेहतर इक़दामात कर रही हैं और इंशाल्लाह बेहतर इक़दामात। वालिदैन को आप क्या सजेस्ट करते हैं? वालिदैन की जिम्मेदारी जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है। देखिए, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सबसे पहले तो दीनी तरबियत दें और दुनियावी तरबियत भी दें। दीनी तरबियत जब होगी तो फिर वो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है उनका नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, वो बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप उनको कुरान मजीद की तालीम देंगे तो बच्चे माँ बाप की फरमाबरदारी भी करेंगे और वो दीन के भी करीब होंगे, और जब वो दीन के करीब होंगे तो वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो जब वो जो आजकल आप देखते हैं कि 26.3 मिलियन स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, उनको आप वापस लेके आएँ ताकि उनकी अपना बेहतर अंदाज में ग्रूमिंग हो सके और वो इल्म से, मतलब आपको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप सब जानते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है, बल्कि कर लिया है कानून साजी के हवाले से भी और वैसे भी, कि बच्चे जो हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी का फैसला किया गया, बल्कि कर दिया गया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फ़ैसला है और मैं सपोर्ट करूँगा, और वालिदैन को भी यही कहूँगा कि बच्चों को फ़ोन जितना कम से कम दे सके बेहतर है। सब ये देखें कि जब हम किसी के घर में जाते थे, पहले तो ज़ाहिर बात है मिलते थे, बैठते, तब तो जहाँ पर भी जाओ बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, तो इससे इखलाकी तरबियत बजाय बेहतर होने के तो ज़ाहिर बात है वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सर जी, बजा फरमाया आपने भी, ये वाकई ऐसी ही बात है कि पहले जो एक मेल जोल था, बड़े बात करते थे आपस में, अब जाके वो बच्चों को ही बस फ़ोनों में लगा दिया। खुद भी बड़े भी उनसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, और बात करने के बजाय हम यही है, त्यौहार वगैरह भी आता है तो तब भी हम यही करते हैं कि बातचीत करने के बजाय फ़ोन पे ही हेलो है कर लिया, और बस मेल जोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। पाबंदी बेहतर है। मोबाइल फ़ोन के जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप जिम्मेदार वालिदैन को किस हद तक ठहराते हैं? जी, बच्चों को क्या पता, जिधर हमने वालिदैन ने लगाना है बच्चों ने उधर ही लगना है ना। जैसे तरबियत करेंगे वैसे ही फिर वो आगे चलता जाएगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा वो सिस्टम। अच्छा, बच्चे भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? जी ज़रूर करते हैं सर जी। क्या क्या देखते हैं ये बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे? सर जी, कार्टून वगैरह ज़्यादा लाइक करते हैं, कार्टून लगा लिया और पेंटिंग शेंटिंग इस तरह की चीज़ें के जो है ना ये निकाल के लगे रहते हैं। अच्छा, ये छोटे बच्चे कितनी देर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? ये कम से कम मेरे ख्याल में एक दिन में ये 2 से 3 घंटे फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। एक दिन में 2 से 3 घंटे? और आपको पता है इसका कितना नुकसान है बच्चों के लिए? सर जी पता है, हम तो रोकते हैं पर माएँ जो है वो बेहतर। अच्छा, क्योंकि हम तो जो पे चले जाते पीछे माँ ही होती है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देती हैं। अच्छा, और बस ठीक है, अपना काम हो गया। अभी भी सामने खड़ी हैं, वो देख रही हैं। कोई बात नहीं सर जी, उनके सामने कह रहा हूँ, घर में भी कहते हैं यहाँ पे क्या लिया तो कौन सा है। अच्छा, आप बेटा मोबाइल इस्तेमाल करते? मोबाइल क्या देखते हो आपका? कार्टून देखता हूँ। हाँ जी, कार्टून देखता हूँ, इनसे पूछ लीजिए। हाँ, कार्टून देखते हो बेटा? कितनी देर देखते हो कार्टून? आप कौन से कार्टून देखते हो? नोबिता। कौन सा? नोबिता। अच्छा, नोबिता।
अच्छा भाईजान, अब गवर्नमेंट के फैसले को आप इंडियन क्या देखते हैं? जी बेहतर फैसला मेरे ख्याल से होना चाहिए। और फ़ोन पे मेरे ख्याल से सारे फ़ोन पे दिन में बड़ों के लिए भी 2 घंटे में फ़ोन, बस 24 घंटे में 2 घंटे फ़ोन चलना चाहिए, 22 घंटे फ़ोन बंद ही होना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू जी। बिल्कुल 22 घंटे फोन बंद ही होना चाहिए जी। नाज़रीन, मज़ीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, गवर्नमेंट की जानब से फैसला किया गया कि स्कूलों में इसको पाबंदी का फैसला किया, क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल वो पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो देते हैं, और अगर ये छोटी क्लासेस में तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप जाते हैं 9th और 10th में तो उस वक्त तो उसकी शायद ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें उन्होंने कोई अपने कोई एक्सरसाइज करनी या कोई यूट्यूब पे या उसके ऊपर गूगल के ऊपर जाकर उन्होंने कुछ सर्च करना, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो मास हुए कार्टून देख रहे हैं और गेम्स खेलने के अलावा और उनके पास कोई काम नहीं होता, ना ही वो उसको कोई सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया ये बड़ा अच्छा किया है कि जो उन्होंने छोटी क्लासेस के ऊपर जो है ना वो मोबाइल फ़ोन को बंद किया, कि बैन किया, कि वो स्कूलों में नहीं चलना चाहिए। हाँ, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में इसको अलाउ होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि गूगल के ऊपर जाकर सारे उन्होंने अपने सब्जेक्ट के हवाले से, कोई अपने न्यूमेरिकल के हवाले से उन्होंने सर्च करनी होती है, तो वो बेहतर है। लेकिन ये जो स्कूल्स में ना ये बच्चे मास वगैरह आप देखें गेम्स खेलने के अलावा और सोशल मीडिया के अलावा या फिर वो स्क्रॉलिंग करने के अलावा या ऐसे इधर टिकटॉक देखने के अलावा कुछ नहीं करते। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इक़दाम है। और साथ ये है कि जो फाशी फैल रही है ना ये टिकटॉक के हवाले, क्योंकि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे तो वहीं से वो सीख लेते हैं कि किस तरह ये सारे अफेयर चलते हैं, ये जो कुछ भी होता है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें मैं समझता हूँ बच्चे कच्चा ज़हन होता है और वहाँ सीख के फिर वो बड़े होकर उसके ऊपर वो पुख्ता ज़हन करते हैं। ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि छोटी सी क्लास के ऊपर इसको बैन किया है। अच्छा सर, बचपन में आपने भी अपनी लाइफ गुजारी, अब ज़ाहिर बात है अब ये जदीद दौर है। अब उस दौर में जो आपके वालिदैन ने या हमारे वालिदैन ने जो तरबियत की, वो ज़ाहिर बात है तमाम तर पैराए में रखते हुए, उस दौर में तो सेलफोन तो था नहीं। लेकिन अब जिस तरह सेलफोन का इस्तेमाल है इखलाकी एतबार से, हम इस हद तक आ गए कि अपनी आने वाली नस्लों को हम खुद तबाह बर्बाद करें अपने हाथों से। बात यह कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर देखें तो ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बनाया तो इसे पॉजिटिव तरीके से गया था, लेकिन क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव कर लेते हैं। जैसे कि ये आजकल बच्चे बैठे हुए हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की ऐप खुली हुई हैं, उसके ऊपर बैठ के गलीज किस्म की बातें कर रहे होते हैं, वो जो गलत है, ठीक है। और जैसे वो टिकटॉक बना रहे हैं, अपनी गेम बना रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, ये गलत है। अगर इसको हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो आज हमें पता चले कि दुनिया किस महज पे पहुँच के इतनी तरक्की हो चुकी है और क्या क्या नई ईजादात इंसान के लिए हो रही हैं। देखिए अभी वो आया नहीं है किडनी, जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल किडनी, तो हमें यूट्यूब पे पता चल गया है, गूगल पे पता चल गया कि ये यूनिवर्सल किडनी आ गई है और अब हमें परेशान होने की ज़रूरत है। इस तरह की जो चीज़ें ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम इनको नेगेटिव देखें तो नेगेटिव मैं समझता हूँ कि वो लोग इस तरह जो कच्चे जिनके जो पुख्ता दिन जो आगे पढ़ लेते हैं, जिन्होंने आगे अपने प्रोफेशनल डिग्री में आए थे, उनके लिए ये बहुत चीज़ फ़ायदेमंद है। उसके लिए मैं समझता हूँ ये नेगेटिव नहीं है। अच्छा सर, अगर इसी तरह सेल फोन का नेगेटिव इस्तेमाल करते रहे बल्कि वालिदैन बिल्कुल पुष्टपनाही भी करते रहे, जाहिर बात है वालिदैन ही जिम्मेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि जब उसको वो ये फैसिलिटीज़ अगर देते हैं उनको, तो फिर तो जाहिर बात है आने वाले वक्तों में तो फिर हमारा फ्यूचर मुल्क पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन करनी चाहिए, कि इस एज तक जो है ना फ़ोन अलाउ और इस क्लास तक फ़ोन अलाउ होना चाहिए। इसके आगे मैं समझता हूँ प्रोफेशनल डिग्री में ये ना ये लैपटॉप और आईफोन ये सब कुछ अलाउ होना चाहिए, जबकि स्कूल में इसको बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं समझता जब मैंने की है एजुकेशन हासिल की है तो उसमें हमारे पास कैलकुलेटर जो था ना वो हमें FSC में आके मिला था, मैट्रिक में यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, वो भी सूरज की रोशनी में या नहीं हाँ बिल्कुल सही। तो उसमें हमें अलाउ नहीं था कि हम स्कूल में वो उसको कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते। हमें जाकर जब हम FSC में आए, कॉलेज में गए, तब हमें अलाउ किया उन्होंने। उसके बाद आगे फिर जब प्रोफेशनल डिग्री में तो उसकी ज़रूरत और पड़ी। लेकिन ये है कि जो बच्चों को हमें ये नहीं चाहिए कि इसको बैन कर देना चाहिए, स्कूल में बैन करें, आगे प्रोफेशनल डिग्री में ना इनको इस्तेमाल का पॉजिटिव इस्तेमाल। मरियम नवाज साहबा के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? मरियम नवाज के कदम को ठीक है, हम तो शुरू से कहते हैं ये तो पिछली हुकूमत ने भी किया है कि जो नेगेटिव बात है वो तो नेगेटिव होती है, लेकिन ये नहीं कि हम कहें कि जी मरियम नवाज ने कर दिया तो बड़ा अच्छा कर दिया। ये तो हर बच्चा घर में जाए ना तो माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं
कि मोबाइल को इतना इस्तेमाल, उनके ऊपर पाबंदी लगे। अगर करना भी है तो उन्होंने 1 घंटा बच्चों को दिया था। अगर आप देख रहे हैं जो प्रोफेशनल जो बच्चे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक टाइम मुकर्रर किया हुआ कि 1 घंटा 1.5 घंटा इसको आप यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो अपनी आई साइट पर बड़ा इफेक्ट करता है, नंबर 2 ये नेगेटिव बच्चों के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जन एतबार से बड़ा नेगेटिव जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा है आपसे बात करने का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर जो आपकी जेब में मौजूद है, इस वक्त पाबंदी का फैसला कर लिया गया और कानून साजी भी स्टार्ट हो गई है। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा है, जब मोबाइल बंद होने चाहिए। पता क्यों? आजकल की जो नस्ल है ना तबाह हो रही है मोबाइल की वजह से, और बड़ी मतलब उसमें ना फाशी गाने, फाशी फिल्में देखते हैं बच्चे, इसलिए ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, जब मोबाइल बंद होना चाहिए, खास तौर के स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, ये अच्छी मतलब सोच रखी है गवर्नमेंट ने। अब जाहिर बात है, जो छोटे बच्चे जब स्कूल में जो पढ़ते हैं मुकम्मल पाबंदी, यहाँ पर वालिदैन के फ़र्ज़ के बारे में बताइए। जो बच्चों को मोबाइल देते हैं अपनी राह फरार इख्तियार करने के लिए, बच्चे को जिद की है, अच्छा इसको मोबाइल पकड़ा दो, चुप करके बैठ जा, फिर अपने काम जो मर्जी करते रहे। ये भी बात गलत है। जब वालिदैन को चाहिए कि नहीं देना चाहिए मोबाइल बच्चों को। बच्चों का अगर मोबाइल दे दिया ना वालिदैन ने, वो एक साइड पे होकर लगे रहते हैं, माँ प्यो आवाज़ा दिंदा रहे, और पुत्र गल सुनती है, गल सुन पुत्र मेरी आ कम कर दे, वो मोबाइल से इन्ने से मसरूफ हो जाते हैं, माँ प्यो कुछ नहीं समझते, की समझो। लिहाजा यह तो वाकई पाबंदी लगनी चाहिए है, खास तौर पे बच्चों के लिए। और एक और वजह भी है, ये बच्चे ना बड़े गौर से देते हैं मोबाइल, हैं जी, बड़े गौर से, और इनकी नज़र पे बहुत असर पड़ रहा है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इनकी शुआएं जो ना मोबाइल की, ये बहुत ख़तरनाक है, इसको मोबाइल को नहीं इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों की आई ख़राब हो रही है, और दूसरी बात लेंस भी डालते हैं ना बच्चे आँखों में, ये भी बेड़ा गर्क आ रहे हैं। ये बात है, ये अच्छी बात है, ये बच्चों को नहीं देना चाहिए मोबाइल। हाँ जी, मेरे पास ये देखें, ये बटन वाला मोबाइल है, मैं भी ले सकता हूँ टच मोबाइल, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मेरी नज़र पे असर पड़ेगा। हाँ जी, यही बात है, और लिहाजा ये मुझे अच्छा लगता है ये मोबाइल। हाँ जी, जाहिर बात है, जब बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करेंगे आगे से, वालिदैन जाहिर बाप है वही तो जिम्मेदार हैं। जी, तो वो खुद अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं होना चाहिए। ये माँ प्यो ने सोचना चाहिए कि ना करना है काम। हाँ जी, ये अच्छी बात। अपने बचपन के बारे में बताएं, ये तो जदीद दौर आ गया, मोबाइल वाला दौर। जब आपके दौर में क्या होता था जब आप छोटे थे? हमारे दौर में तो जनाब 8 दिन बाद एक खत लिखते सी, वो भी गत्ते का एक होंदा ही पेपर, और तो टिकट लगी होंदी सी गवर्नमेंट पंजाब, जो भी लिखा होता है उसके ऊपर लिख देते थे, हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो, और सुनाए सब खरीद गए, अच्छा बस वो खाते लेटर बॉक्स में डाल दिया, वो 8 दिन के बाद जाके मिलना है। हाँ जी, उसके बाद इंतजार होता था कि इसका जवाब कब आएगा। हाँ, उसका जवाब आता था, फिर 8 दिन बनने। हाँ जी, 15 मतलब महीना ही ला लो, महीना बनने। हाँ जी, और फिर जो खाता आंदा सी ना, माँ प्यो बड़ा खुश होंदा सी, मेरे पुत्र ने खत पाया है, वो पुत्र बड़ा खुश होंदा सी, मेरे माँ प्यो ने मैनू खत पाया है। हाँ जी, उदो टेलीफोन उदो ज्यादातर चलती सी तार, एक तार भी होंदी सी, तार भी जी तार भेज दो, फटाफट तार भेज दो, तार होंदी सी, वो एक दिहाड़ी च पहुंच जाती सी, वो 8 दिनों का इंतजार नहीं सी करना पैंदा, वो तार का फायदा होंदा सी। हाँ जी, तो मोबाइल ने तो इसका मतलब है रिश्तों को सबको खत्म कर दिया, बेरागर कर दिया जनाब मोबाइल ने, बहुत ज्यादा बेरागर कर, ज्यादातर जो नौजवान नस्ल के लिए, आने वाली नस्लें यहाँ तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हाँ जी, दूसरी जानिब अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जाए, मस्बत इस्तेमाल किया जाए, पॉजिटिव, जिसमें गाइडलाइन दी जाए, बच्चों को समझाया कि इसका ये फ़ायदा भी हम हासिल कर सकते हैं, ना कि आप इसकी की वीडियो देखें जो दूसरी गैर अखलाकी वीडियो। हाँ, दूसरी बात ये भी है, अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल देना है, उसमें कोई ऐसे फंक्शन निकाल दें जो कुरान पाक, हदीस, कुरान पाक, हदीस और दूसरी दीनी बातें इन पे ऊपर होनी चाहिए। वो मोबाइल पे कुछ ऐसे फंक्शन है जो गवर्नमेंट इनको निकाल दे, सिर्फ कुरान पाक, तर्जमा, हदीस, ये सब ना होना चाहिए। और है मोबाइल में फंक्शन है
अगर वो निकाल दे तो वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ जी, चलो सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी और बाकी सही बात है कि जो जिक्र किया मोबाइल का तो आज का दौर है, लेकिन जो डाक का जिक्र किया, खत का जिक्र किया, वो जाहिर बात है वो तो अब सिर्फ एक तारीख का हिस्सा ही बनकर रहेगा। अच्छा भजन, ये बताइएगा गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के हैं या प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर बच्चों के जो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर जो ना पाबंदी आयद करने का फैसला किया, कानून साजी भी की गई है, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से। इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो लाजमी होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं इस फैसले को? बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चों का जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है, वो इन्फ्लुएंस कम होगा। हमारे नज़दीक तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे अंडर 10 हैं, जो अंडर 10 से मुराद जो 10th क्लास स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उनको टोटली मोबाइल के ऊपर बैन होना चाहिए। हमारे नज़दीक तो ये है, ताकि बच्चे अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। जो सोशल मीडियाज़ के ऊपर इन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन अकाउंट्स को ख़त्म कर सकें और बाकी चीज़ों को डिटेल से अपनी स्टडीज़ को फोकस कर सकें। आजकल ऐसे ही स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर बच्चे सोशल मीडिया पे ही लगे रहेंगे तो कंपटीशन को वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर हम आज से 15-20 साल पहले चले, जब सेल फ़ोन का इस्तेमाल कम था उसकी, लेकिन अब आज के जदीद दौर में तो इसका इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है, छोटा बच्चा अगर है उसकी उम्र तकरीबन समझ लें कि 2 साल या 3 साल है, तो भी इसका एडिक्ट हो जाता है। बिल्कुल, वो इसमें सारी जहाँ पे मिस्टेक आके आ जाती है हमारे पेरेंट्स की। पेरेंट्स ना बच्चों को इन्फ्लुएंस करें। छोटे हम लोग भी छोटे थे, हमारे पेरेंट्स से हमें कभी ये सोशल मीडिया या इन चीज़ों की तरफ नहीं लेके आए, मोबाइल की तरफ। वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें बच्चे की जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो होती थी। आजकल का बच्चा जितना भी आप देखें, जितना छोटा बच्चा है, अगर वो मोबाइल यूजेज है, वो उतना ज़्यादा उसका एडिक्ट है, वो उतना ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, सडन हम उससे मोबाइल छीनते हैं या मोबाइल लेते हैं, बच्चा गुस्सा कर जाता है। वो एग्रेशन जो है वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, इसलिए मोबाइल के ऊपर टोटली ज़रा बैन होना चाहिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा, बिल्कुल ये बैन होना चाहिए। यहाँ पर तो चलो एक रियासत की या गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी, गवर्नमेंट अपने एंड से अपना फाल किरदार अदा करने की कोशिश करती है, लेकिन वालदैन का किस हद तक इसके कसूरवार हैं? मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल का जो बेजा किया जाता है बच्चों की जानिब से, वालदैन हर तरह से है, क्योंकि देखें जब बच्चा है, छोटा बच्चे को तो मोबाइल की ज़रूरत ही कोई नहीं है। हम उसे खुद ही वो फजूल सी जिसे कहते हैं पॉइंट्स वगैरह लगा के दे देते हैं, बच्चा उसी पॉइंट्स के अंदर लगा रहता है, या बच्चा उन चीज़ों को देखता है जो कि उसके लिए नेगेटिव असर डालते हैं। सबसे पहले तो अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, अगर बच्चे की सबसे पहले आंखें ख़राब होती हैं। आंखों से आज देखें बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, सर दर्द है, और स्पेशली आंखों के बहुत ज़्यादा मसाइल बच्चों में आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं कि छोटे होने से ही उनकी आंखों में मोबाइल की लाइट्स आ रही हैं, मोबाइल के सारे असरात आ रहे हैं, इस वजह से बच्चे डिस्टर्ब है। तो पेरेंट्स को खुद कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऐसी ऐप है जिसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दे, जैसे टिकटॉक है या दूसरी ऐप्स हैं जो जाहिर बात है बच्चे बड़े शौक से उनको देखते हैं? अगर गवर्नमेंट बैन भी करती है ना, तो वो VPN चल रहा है हमारा, हम VPN से बच्चे वो फिर वो खोल लेंगे। आजकल का बच्चा बहुत फास्ट है, 5 क्लास का, 6 क्लास का, 6 स्टैंडर्ड का, उसको पता है VPN को हमने कैसे यूज़ करना है, टिकटॉक को हमने कैसे चलाना है। गूगल ने वैसे ही आसान कर दिया है कि किसी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे है। अगर बैन करना है टिकटॉक को, तो VPN के ऊपर भी बैन होना चाहिए, तो टिकटॉक VPN के ऊपर भी ना चले। इससे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से आप क्या समझते हैं कि किस हद तक तालीम पर असर पड़ा है और शख्सियत पर असर पड़ा बच्चों की? बहुत ज़्यादा एग्रेशन, मैं आपसे फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आज एग्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। बच्चे दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी तमाम अदर एक्टिविटीज़ को टिकटॉक्स के ऊपर देखते हैं या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में एग्रेशन और उन्हीं चीज़ों का यूजेज आता जा रहा है। बच्चा माँ बाप को भी उन्हीं चीज़ों के यूजेज के ऊपर जोर देता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स खुद भी डिस्टर्ब होंगे। यही वजह बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम, मज़ीद दोस्तों से भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, तो इस हवाले से वो क्या इज़हार है। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो। अब मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी छोटे बच्चे हैं, जाहिर बात है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट ने फैसला किया इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है, इसकी पाबंदी ज़रूरी है, क्योंकि जब से छोटे बच्चे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों का मसला, ऊपर से इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ हो गई है जिसके ऊपर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, हर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसे बिल्कुल पाबंदी बंद होना चाहिए, मोबाइल पे पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पाबंदी गवर्नमेंट की जानिब से आपका
मतलब ये कि बिल्कुल फैसला दुरुस्त। जी बहुत अच्छा फैसला है, ये तो काफ़ी देर से हो जाना चाहिए। अरे मुझे ये बताओ कि वालिदैन को क्या करना चाहिए? अब जाहिर बात है इसमें तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वालिदैन ही जिम्मेदार होते हैं ना। वही तो अगर किसी बच्चे को अगर चीज़ पकड़ाते हैं, मोबाइल पकड़ाते हैं, अगर वो ना दें तो फिर शायद वो इसका एडिक्ट नहीं होगा। ज़ाहिर बात है पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें जो उनकी ज़रूरत की है नहीं। जब तक सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर तक जब ज़रूरत है तब ज़रूरी है। आजकल तो प्रेप क्लास के बच्चे के पास भी अपना मोबाइल है जिस पे वो लगा हुआ व्हाट्सएप चला रहा है, हर चीज़ चला रहे हैं, तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। कौन सी ऐप से जो आप समझते हैं ये मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए? टिकटॉक सबसे ज़रूरी है, ये बंद होनी चाहिए। हाँ जी, आप बताओ अभी क्या करते हो? स्टडी। अच्छा, स्टडी करते हो। मुझे बताओ कि गवर्नमेंट की जान से जो मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी का फैसला किया गया, ये इसी तरह होना चाहिए क्योंकि बच्चे इस वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक वगैरह इंस्टा चलाते हैं, इस वजह से इनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। इस वजह से ये ज़रूरी होना चाहिए, गवर्नमेंट के अलावा है तो प्राइवेट में भी होना चाहिए। अच्छा, आपने कितने बच्चों को देखा होगा या रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में या स्कूल एकेडमिक कहीं भी, जिनको एनके लगी, जिनकी नज़र बड़ी मुतासिर हुई हो? बहुत से हैं, मेरे कज़न भी हैं, उनको भी लगी हुई हैं एनके। छोटे होते से इस्तेमाल करते थे, अभी भी आ रहे हैं, अभी तक उनको एनके लगी हैं। तो अभी दोबारा उनके नंबर चेंज हुए, 0.4 हो गया उनकी एनक का नंबर। तो वही जाहिर बात है मजीद इस्तेमाल करे वो तो फिर इतने मोटे शीशे लग जाएंगे। और वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालिदैन की जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। वालिदैन की यही जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोके, वो बल्कि रोकते नहीं, इस वजह से वो बच्चे खुद ही पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल लिए हैं, उनको रोकना चाहिए, वो नहीं रोकते तो फिर इस वजह से बच्चे को ज़्यादा करना पड़ता है। और आप समझते हैं गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया? जी, गवर्नमेंट ने सही फैसला किया, करना चाहिए था। अगर ना करते तो फिर बच्चे ज़्यादा और ख़राब होते। अब आप ये बताइएगा कि तालीम कितनी मुतासिर होती है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से? वो तो कुछ भी नहीं होती। जब बच्चा था मोबाइल हो तो उसके बाद वो नहीं पढ़ सकता। अब हम भी हैं, मैट्रिक के पेपर देने हैं, मोबाइल नहीं है तो इस वजह से पढ़ रहे हैं। अगर होता तो हम भी ना पढ़ते। चलो ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, हम दोस्तों से भी गुफ्तगू करने को क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और टीचर भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगी। अच्छा, ये बताइएगा उस्ताद, आपको तो एक रूहानी उस्ताद होता है, रूहानी वालिदैन का रुतबा दिया जाता है। अब गवर्नमेंट की जानिब से मोबाइल फ़ोन के यूजेज पर, अब आप देखें जिस तरह मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ज़ाहिर बात है एक फ्यूचर जो है बच्चों का वो ताबनाक होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले ये कहूँगी उन पेरेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को मना करें इसके यूज़ से, क्योंकि मल्टीमीडिया जो है हमारे बच्चों को बहुत बुरे तरीके से उनके फ्यूचर को स्पॉइल कर रहा है। आप देख लें, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए ना आप, वहाँ पे हमारे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। हमारे बच्चों की उसी तरह से प्रोग्रेस स्टडी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे ही स्मार्टफोन आया है उसके मुताबिक हमारे बच्चों की जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी हॉबीज़ थी वो सारी की सारी स्पॉइल हो गई हैं। और अब बच्चा जहाँ पे पहले बुक रीडिंग को प्रेफर करता था, अब फारिग टाइम पे जो है ना वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। तो खुदारा पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, फारिग टाइम पर वो बच्चों को लेकर बैठें ताकि उन बच्चों के स्पिरिचुअली, उन बच्चों की अखलाकी, उन बच्चों की हर लिहाज से तरबियत कर सकें। ना कि पेरेंट्स अपने काम में मसरूफ़ रहें और बच्चों अपने अपने रूम्स में रहें, तो बच्चों की एक्टिविटीज़ को आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बच्चा कुछ भी करता रहेगा, कल यही बच्चे जो हैं जो मल्टीमीडिया से अटैच रहेंगे, उन बच्चों में अपने पेरेंट्स के हवाले से कोई रग़बत, कोई शऊर, कोई मोहब्बत, कोई इस तरह का कोई भी वो इक़दाम नहीं उठा सकेंगे। फिर हमारे पेरेंट्स इस बात की जो है कंप्लेन करते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। आप ये देखें कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या पुराने पेरेंट्स की तरह टाइम दे रहे हैं? क्या उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, किस तरह से लेकर चल रहे हो? हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लेट नाइट तक मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ बहुत ज़्यादा जो है इनके फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ये बताइएगा, अब माजी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो माजी में ये होता था कि इंडोर गेम्स हुआ करती थी, मोबाइल का तो नामो निशान नहीं था। अब उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क वाज़े? आप ये देख लें कि इंडोर एक्टिविटीज़ जो होती थी ना, उससे बच्चे में हर लिहाज से ना, एक तो बच्चा एक्टिव रहता था, दूसरा मेंटली प्रिपेयर भी रहता था। कहीं पे गया है उसमें शाइनेस बिल्कुल भी नहीं है, वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता था, कॉन्फिडेंटली बात करता था, क्योंकि उसे घर में कॉन्फिडेंस दिया जाता था कि बेटा आप ये करें, हम आपके साथ हैं। अब क्या होता है कि पेरेंट्स अपने काम में लगे हैं, वो मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन में बच्चे देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, दूसरी चीज़ों को गौर कर रहे हैं। अब आप देखें कि जितनी मैं यही कहूँगी कि वल्गर लैंग्वेज टिकटॉक में, ये इन शॉर्ट्स में यूज़ की जाती है ना, इवन कि हमारे
3 और 4 इयर्स के बच्चे भी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि वो जो बच्चा पहले बच्चा था जो माँ बाप के ओबे था, माँ बाप को जी से बुलाता था, आज वो बच्चा इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है टिकटॉक के अकॉर्डिंग या शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, तो लास्ट में आप क्या कहेंगे? फिर बच्चों से भी हम बात करें। मैं लास्ट में यही कहूँगी तमाम पेरेंट्स को भी, गवर्नमेंट को भी, कि अगर उन्होंने ये इकदाम उठाया है तो खुदारा तमाम पेरेंट्स गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने के साथ साथ अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को गौर करें, उन्हें मोबाइल मैक्सिमम जो एज है एज लिमिट का कर लें कि जब तक स्कूलिंग है उनकी स्कूल लाइफ में वो बच्चों को मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करने दें। अगर उन्हें मोबाइल की ज़रूरत है या उन्हें वोकेबलरी के लिए मोबाइल की ज़रूरत है तो आप उन्हें घर में नेट को प्रोवाइड करें, उन्हें पर्सनल कंप्यूटर दें, उनके साथ खुद बैठें कि बेटा हम आपके पास बैठे हैं, आप अपनी स्टडी को ऑर्डर करें, स्टडी के लिए यूज़ करें, और इसके बाद एग्जैक्ट एक टाइम बताएं और उसके बाद वो बच्चों को आप कहें कि बेटा अब आपकी ऑफ टाइमिंग है, इसे बंद कर दें। थैंक यू मच। हाँ जी, आप बताएं भी, एक तो नज़र बड़ी कमज़ोर होती है जो सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप तो एज अ स्टूडेंट हो, अब आपकी नज़र किस वजह से वीक हुई? मैंने हिफ्ज़ किया माशाल्लाह 4 साल पहले, इसलिए मेरी उस दौरान भी नज़र थोड़ी वीक हो गई थी और कुछ पढ़ाई की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह आपने कुरान हिफ्ज़ किया है। अब गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हर घर में बच्चे ज़्यादा करते हैं, आप एज अ स्टूडेंट क्या कहेंगे? नहीं, मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मोबाइल में कुछ होता ही नहीं देखने के लिए, पूरा दिन स्कूल अकेडमी और रात को टाइम मिलता है मोबाइल देखने का, तो थोड़ी सी टिकटॉक चला लेते हैं बस। अच्छा, तो मोबाइल में क्या आप देखती हैं, कौन सी ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? ज़्यादा व्हाट्सअप होता है, कजन्स के साथ थोड़ी बातें करनी है, उसके अलावा टिकटॉक होती है जिस पर थोड़ी टिकटॉक देखनी है बस। चलिए आप बताएं भी, कितना मोबाइल यूज़ करते हो आप? मोबाइल नहीं यूज़ करते। क्यों? है ही नहीं है। तो अच्छा नहीं किया वैसे, ये अगर मोबाइल किया, अगर मोबाइल अगर आप दिया होता तो फिर थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं। पक्की बात है। हाँ जी, आप बताओ बेटे। नहीं, हमारे पास भी मोबाइल नहीं है, हम यूज़ नहीं करते। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8। अच्छा, 8 में पढ़ते हो। तो वालिदैन क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर? जो नहीं दिया उन्होंने बड़ा अच्छा किया। बहुत अच्छा किया है वैसे तो। वैसे दिल करता? नहीं। माशाल्लाह। हाँ जी, आप भी आओ बेटा, आप आगे आओ। किस क्लास में पढ़ते हो बेटे? 9th में। हाँ जी, 9th में। 9th में। अब ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई गवर्नमेंट की जानिब से, एज अ स्टूडेंट क्या समझती हो? बहुत अच्छा किया है, लोगों को इतने स्मार्ट ऐप्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट हम यही कहेंगे कि ये स्मार्ट ऐप लोगों को ख़राब करती हैं और बहुत नुकसानदेह होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरे जो चीज़ वो पिक करते हैं उनमें से उनको नहीं चाहिए कि वो यूज़ करें। वालिदैन को क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? आप तो स्टूडेंट हो, वालिदैन को किस तरीके से बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए? एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो उनको चाहिए कि वो उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे। अगर वो आउटडोर गेम्स कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उनके सामने बैठ के उनको कहें कि हम बैठे हैं, आप लोग तब यूज़ करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम लोगों को नहीं देखनी चाहिए लेकिन बच्चे वो पिकअप कर रहे होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि वो वालिदैन की निगरानी में होने चाहिए। हाँ जी, आप आगे हैं। आपसे क्या नाम बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते? 9। अच्छा, तो मोबाइल के इस्तेमाल करते हो आप? नहीं। पक्की बात है। वैसे ये वाहिद नाज़रीन बच्चे देखें जो मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हर घर में मोबाइल होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी लगाई गई है मोबाइल फ़ोन के, कोई भी बच्चा जो है वो नहीं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। ये अच्छी बात है कि मोबाइल ना इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए अच्छा होगा। और तो तालीम पर किस हद तक फिर तवज्जो होगी अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे? ज़्यादा है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा तवज्जो होगी। चलिए बेटा, तालीम हासिल करें, पढ़ें। नाज़रीन, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जी सवाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा अता मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ख़ास तौर पर जो बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, राइट, अब गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट जितने भी हों, वहाँ पर बच्चों को जो पाबंदी लगा दी कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर, तो क्या कहेंगे, इसके क्या नुकसानात हैं? बेसिकली अब जो रिसर्चेस हैं उनमें देखने में ये आया है
कि जो स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होने की वजह से बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो विजुअल ऑटिज़म देखने में आ रहा है। तो इसमें ये होता है क्योंकि बच्चे की सोशलाइजेशन जो है वो बिल्कुल कट डाउन हो जाती है, बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से भी कट डाउन होता है, तो वो अपनी एक विजनरी और एक इमेजिनरी लाइफ क्रिएट कर लेता है। तो जब वो उसी के ही अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो फिर उसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंपोजिशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो स्क्रीन टाइम की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि स्क्रीन टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने भी कोई इनिशिएटिव लिया है। अदरवाइज़ बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हम इन स्पेशल पर्सन पे, स्पेशल डिसेबल बच्चों के ऊपर जो है वो थेरेप्यूटिक वर्कआउट के ज़रिए बेटरमेंट और मैनेजमेंट तो इम्प्रूव कर रहे हैं, और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के ज़रिए हम इनका इलाज तो मुमकिन कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये ट्रीटेबल देन भी नहीं है। बताइएगा ये ट्रीट उससे पहले अब जो सेल फोन बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर बात है, अब कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिनकी वजह से बच्चे ज़्यादा मुतासिर हुए, उनका ध्यान जो वो स्टडी की बजाय सिर्फ मोबाइल पर ही रहा? देखिए ये अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो जो हमारे कार्टून हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं जिसमें डिफरेंट गेमिंग ऐसी आ चुकी हैं जिसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो अपने आप को उसका फैंटेसी क्रिएट कर लेते हैं कि जो उसका हीरो है या जो उसका विलन है वो उसको खुद परसीव कर लेते हैं, तो वो वही चीज़ को ही अपने आप को उसमें इंडल्ज रखते हैं और अपने आप को बीइंग अ पर्सन वो वही फील कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बच्चों की जो सोशलाइजेशन है, जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, उसकी वजह ना होने की वजह से फिर बच्चा जो है जब इसी चीज़ में इंडल्ज रहेगा तो उसका जो एक वर्कआउट है, उसका जो एक सोशल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल कट गया है। तो डेट्स वाई फिर जहाँ इतनी एक मेजर चीज़ में कट डाउन आ गया है तो फिर कुछ ना कुछ तो डिसेबल क्रिएट होगा। ये बताइएगा कि जो बच्चे ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं या हो चुके थे, उसके बताइए कि उसके क्या नुकसानात हुए हैं। कोई ऐसे बच्चे जो आपके पास आए हों जिन्होंने मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, ऐसे आ गए कि वो तकरीबन माजूरी की तरफ चलेंगे? देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ क्रिएट हुई है वो हाइपर एक्टिविटी है कि बच्चे से जब उसका स्क्रीन टाइम हम बंद करने की कोशिश करते हैं तो जो उसका एक कंफर्ट जोन है वो उसको डिस्टर्ब और क्या कहते हैं, बिल्कुल वो कट डाउन होता जब फील होता है तो वो टेंट्रम शो करता है, मेल्ट डाउन आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चा हाइपर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें सेल्फ बाइटिंग आ जाती है, थ्रोइंग थिंग्स आ जाती हैं, अदर सेल्फ हार्म आ जाता है, सेल्फ हार्म आ जाता है। तो ये जो है ये डिज़ास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। और उससे भी बढ़ के जब न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई है तो वो बच्चा जो है उसका सोशल और इन्वायरमेंटल जो एक बैकग्राउंड है, उसकी अपनी जो एक लाइफ का एक पार्ट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होती है। बच्चे का अपना भी एक जो विजुअल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें डाइटरी इश्यूज़ आ जाते हैं। बच्चे का डेवलपमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है कि बच्चा जो है वो एजुकेशनल है, सोशल है, वो ईच एंड एवरीथिंग से कट डाउन हो गया है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को ऐसे बच्चे दिखाएं जिन्होंने मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो जो अब बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, ताकि वो बच्चे आप हमें दिखाएं, ताकि हमारे नाज़रीन ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ताकि उनको ये आइडिया हो सके कि उनकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से, अगर वो ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो उनके बच्चे का मुस्तकबिल जो है ना वो दाव पर लग जाएगा। वो आप दिखाएं हमारे स्टूडेंट। आ जाए चलिए। अच्छा जी, ये बच्चे हमारे पास आ गए हैं तो इनके बारे में आप बताइएगा क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से बच्चे इस स्टेज पर पहुंचे। देखिए अगर हम इन बच्चों को देखें, जैसे कि हम विजुअलाइज करा रहे हैं आपको, तो इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है, सिटिंग स्पैन पुअर है और सोशली डिसकनेक्टेड हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होने की वजह से फिर उनकी बायोलॉजिकल और सोशल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट करते हैं।
तो जिसकी वजह से भी पेरेंट्स को भी डिस्टर्बेंस आती है कि हम इन बच्चों को अपने साथ कहीं भी आउटर प्लेस पे नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये ऐसे बिहेवियर कमिट करते हैं कि हमें सोसाइटी में एम्बैरेसमेंट होती है। तो इस चीज़ की मैनेजमेंट के लिए ये बच्चे भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास ये बच्चा है, इसके साथ भी यही इश्यूज़ हैं कि इन बच्चों का स्क्रीन टाइम जो आफ्टर बर्थ 6 मंथ के बाद इतना प्रोलॉन्ग रहा कि उसने एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी क्रिएट कर ली, जिसे हम विजुअल ऑटिज्म कहते हैं। यहाँ पर बताइएगा कि अभी इस बच्चे ने क्या किया है, 6 माह की उम्र में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इसने स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली 6 मंथ के बाद इसका स्क्रीन टाइम था, मदर के कुछ इश्यूज थे, होम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स थी, दैट्स वाई तो उन्होंने बच्चे को इस चीज़ की तरफ ले आए। लेकिन उन्हें ये इनके प्रोन एंड कॉन्स नहीं पता थे कि स्क्रीन टाइम जो है वो डिसेबिलिटी भी क्रिएट करता है। तो अब हमारा अदारा इस चीज़ की अवेयरनेस पे भी काम कर रहा है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम के जो इम्पेक्ट हैं और इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरेबल हैं। तो डेट्स वाई के इसको रोकथाम के लिए जो कुछ हम भी कर सकते हैं अपने ओन पे अदारे को बेस बनाते हुए वो हम भी कर रहे हैं। अब ये बच्चे का क्या है, बच्चा जिस तरह अब ये देख रहा है, अब इसको वालिदैन को पता चला कि बच्चा जो ना इस बीमारी में मुब्तला है। देखें वालिदैन को कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि एक बच्चा जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ये बच्चा उस तरह नहीं कर रहा। और घर में छोटे बच्चों के साथ इसका जो हिटिंग बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिटिंग स्पैन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वॉइसेस हैं, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स हैं और सोशल सर्कल बिल्कुल डिस्टर्ब है, सेंसरी इश्यूज हैं। अभी बच्चे को इसको किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में इसको इल्म है। अब देखें ये क्योंकि बच्चा थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए आ रहा है तो इसको यहाँ इस इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ हाउ नाउ है। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। अगर ये किसी नई प्लेस पे जाएगा तो वहाँ के माहौल को समझने, वहाँ पे एक्ट अपॉन इसने किस तरह से करना है, उसमें इस बच्चे को डिस्टर्बेंस। बच्चा कुछ बातें समझता है इससे, जब आप कोई बात करो या इसको बुलाओ या कुछ कहो तो ये बच्चा समझ जाएगा ये बात। बेसिकली ये नॉन वर्बल है, अभी ये बोलता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बुलाते हैं तो इसको ये, क्योंकि जितनी इसकी थेरेपीज़ हो चुकी हैं तो अब इसको इतनी इंटरवेंशन, इतनी हाउ नाउ अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में है कि अगर हम क्यूज़ के साथ इसके साथ बात करेंगे तो इसको उन क्यूज़ का पता होगा कि मुझे क्या कहा जा रहा है। जब आप इससे कोई बात करें तो कैसे करेंगे आप इसको, जब आपने बुलाना है तो किस तरह करेंगे? रोहान, शेक हैंड विद दैट हैंड। देखें इतनी ओरिएंटेशन है अभी इस बच्चे को, क्योंकि अभी इसको आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, आने वाले टाइम में इसकी मैनेजमेंट और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये एक दूसरा बच्चा जो है जो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये मुतासिर हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये बच्चा कब से यहाँ पर, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? ये बच्चा हमारे पास 1 ईयर से है। सेम प्रॉब्लम विद दिस चाइल्ड आल्सो कि ये नॉन वर्बल है, हाइपर एक्टिव है। जब ये हमारे पास आया था इसका 1 सेकंड का भी सिटिंग स्पैन नहीं था और इसके पेरेंट्स इसको गाड़ी में नीचे बिठा कर फिर हमसे बात करने के लिए आए थे और अब माशाल्लाह इसके सिटिंग स्पैन इम्प्रूव है, इसकी सोशलाइजेशन बेटर हो गई है, इसका स्टीरियोटिपिक बिहेवियर मैनेज है और इस बच्चे का स्क्रीन टाइम स्टिल नाउ कंटिन्यू है। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं कि होम बेस्ड इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड करें ताकि पेरेंट्स को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि ये चीज़ कितनी डिज़ास्टरेबल है। अच्छा ये बच्चा कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करता रहता था? 24 घंटे में अगर देखा जाए कितने घंटे से इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से ये दिन ब दिन यानी कि वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल इस हालत में आ गया? देखें इन बच्चों का जो स्क्रीन टाइम से डिस्टर्ब होते हैं उनका स्क्रीन टाइम, जितना टाइम वो जाग रहे हैं उतना टाइम उनका स्क्रीन टाइम चलता है, क्योंकि बहुत कम 15-20 या क्या कहते हैं गैप के साथ स्क्रीन टाइम उस तरह इफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक कंटिन्यू आपने बच्चे को स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर दिया और बिल्कुल उसको स्क्रीन के मरहुने मिलना छोड़ दिया है तो वहाँ फिर स्क्रीन टाइम इफेक्ट करता है कि बच्चा भूख प्यास का उसको नहीं पता, उसको हंगर का नहीं पता, उसको वॉशरूम का नहीं पता, किसी दुनिया में वो बिल्कुल कट डाउन हो गया है।
और अपनी उस फैंटेसी में है। जब वो अपनी फैंटेसी में है तो वो वही सर्कल अपने गिर्द क्रिएट कर लेता है, वही उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जब वही कंफर्ट जोन है, तो जब वो कंफर्ट जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो उस तरह से फिर बच्चे का जो है न्यूरोलॉजिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बच्चा क्या काटता है, जैसा बाइटिंग का आपने जिक्र किया, तो ये क्या करता है, ये क्यों इस तरह करता है, ये हाइपर का हो जाता है इतना बच्चा ये? देखिए, इन्हें क्रेविंग आती है। आपने एक अगर हम बीइंग अ पर्सन भी देखें तो हमने जब अपनी कोई फैंटेसी क्रिएट की होती है या हमने कोई अपना एक इमेज क्रिएट किया होता है या हमारा कोई कंफर्ट जोन होता है, जब उसको कोई ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है तो हमें भी एंगर आती हैं। तो जब इन बच्चों ने अपनी लाइफ ही उस चीज़ को क्रिएट कर लिया है, तो जब उसमें ब्रेक डाउन आता है तो फिर उनके ये बिहेवियर इश्यूज आते हैं, जिसमें सेल्फ बाइटिंग है, अदर हार्म है, सेल्फ हार्म है, हेयर पुलिंग है। डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्युटली। अब इसने क्या इम्प्रूव किया, इससे आप बात करें तो कैसे करेंगे, इसने क्या क्या इम्प्रूव किया, ये दिखाएं इसको। अस्सलाम वालेकुम सुभान, हाउ आर यू? इसको नहीं पता, कोई इल्म नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। देखें, ये चीज़ क्योंकि इसके लिए नहीं है और उसने प्रोवोक करने की कोशिश की है कि यहाँ कुछ नई चीज़ आई है, ये माइक है, इसमें बोलते हैं। हाँ, मॉर्निंग टाइम में जिस तरह हमारी असेंबली होती है तो उसमें माइक का यूज़ किया जाता है, तो उसको पता है कि इसमें बोलना है मैंने, तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूँ, कुछ ना प्रेजेंट करूँ। ये इसने ये कटिंग की हुई, अपने हाथों को खुद ही काटा हुआ इसने। हाँ जी, ये जब हमारे पास आया था तब बिल्कुल इसके ये सारे वॉर्म्स थे, जख्म थे, बाकायदा इनमें खून रिश्ता था, लेकिन अब माशाल्लाह इसकी सेल्फ बाइटिंग, सेल्फ हार्म, काफ़ी बिहेवियर इश्यूज में। वालिदैन को क्या सजेस्ट करती हैं, बस कर दे यार भाई? वालिदैन को यही सजेस्ट करेंगे कि काइंडली स्क्रीन टाइम को स्टॉप कर दें। इन बच्चों के लिए पॉइजन है, हर बच्चे के लिए पॉइजन है, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे की सोशलाइजेशन कट डाउन हो जाती है। अगर सोशलाइजेशन कट डाउन है तो ये एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत। अब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। एब्सोल्युटली। चलो ठीक है, थैंक यू मच जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पब्लिक की ओपिनियन आपके सामने पेश की, तुलबा से भी हमने बात की है, साथीज़ा से भी और आवाम से भी हमारी गुफ्तगू भी। उनका कहना यही है कि जो हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है बिल्कुल ये खुशाइंद है और मुकम्मल तौर पर स्कूल में जो तालीम हासिल करने वाले तुलबा तालिबात के लिए मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। और दूसरी जानिब वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर वो बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रखेंगे तो फिर वैसा ही हाल होगा जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।